हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं, अगर आप डेली एक स्टोरी को रीड करें तो उससे आप बहुत सारे नए वर्ड्सों को डेली लर्न कर सकते हैं, जिससे आपकी क्या होगा, जो आपकी वोकेबलरी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द डंकी एंड द आइडल। हम आज इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका नाम है द डंकी एंड द आइडल। अब आप जानते हैं डंकी यानी क्या होता है, आप वैसे भी जानते होंगे डंकी यानी गधा, और आइडल यानी क्या होता है, ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। आइडल, आइडल यानी IDOL, आइडल यानी मूर्ति, ठीक है। वन यानी एक, डे यानी दिन, एन यानी क्या होता है, इस एन का मतलब होता है एक। आइडल मेकर, आइडल मेकर का मतलब होता है, आइडल यानी मैंने अभी बताया मूर्ति, और मेकर यानी बनाने वाला, यानी कि आइडल मेकर यानी मूर्तिकार, या फिर आप मूर्ति बनाने वाला भी ले सकते हैं। हायर्ड, ये हायर की सेकंड फॉर्म है। हायर यानी रखना, हायर्ड यानी रख लिया या रखा। आ यानी क्या होता है, एक। डंकी, डंकी यानी किसको, गधे को। टू यानी के लिए, टू डिलीवर, डिलीवर यानी देने के लिए, डिलीवर यानी किसी को कुछ देने के लिए। एन एक, आइडल एक मूर्ति, ऑफ ए गॉडेस देवी की एक मूर्ति देने के लिए मूर्तिकार ने एक गधे को रखा, ठीक है। टू टू अ रिच कस्टमर, टू अ रिच कस्टमर यानी कि एक धनी ग्राहक को। द आइडल वॉज ए ब्यूटीफुल, मतलब जो हमारा मूर्तिकार था उसने एक गधे को रखा एक मूर्ति देने के लिए। गॉडेस यानी क्या होता है, गॉड यानी भगवान, और गॉडेस यानी देवी, ठीक है। गॉडेस यानी देवी, टू अ रिच कस्टमर धनी व्यक्ति को देने के लिए, देवी की मूर्ति देने के लिए किसको हायर किया उसने, मूर्तिकार ने गधे को, ठीक है। द आइडल जो मूर्ति थी, वॉज यानी थी, आ ब्यूटीफुल पीस, ब्यूटीफुल पीस का मतलब होता है सुंदर नमूना या सुंदर कुछ, सुंदर चीज़, ठीक है। सुंदर नमूना ले लेते हैं हम। ब्यूटीफुल पीस यानी सुंदर नमूना ऑफ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट कार्य, एक्सीलेंट कोई उत्कृष्ट काम करना। उत्कृष्ट वर्कमैनशिप, इस पूरे का क्या प्रोनाउंसिएशन है, वर्कमैनशिप यानी कारीगरी, उत्कृष्ट कारीगरी। द डंकी, डंकी यानी क्या, गधा, वॉज था, लोडेड, लोडेड यानी लदा हुआ, डंकी क्या था, लदा हुआ। लोड यानी किसी चीज़ को भरना, लोडेड यानी लदा हुआ, ठीक है। लोड यानी लादना। विद द आइडल, आइडल से लदा हुआ था, आइडल यानी किससे, मूर्ति से लदा हुआ था, कौन, डंकी। एज जैसे ही, द डंकी, डंकी यानी कौन, गधा। वॉक्ड, वॉक्ड यानी चला, अलोंग साथ में, जब साथ में चला, किसके साथ में, जो उसका मूर्तिकार था यानी आइडल मेकर, उसके साथ में चला। द रोड, रोड पर, ठीक है। जब रोड पर चला तो मैनी पीपल, मैनी यानी कई, पीपल यानी लोग, कई लोग। ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते पर। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी रुक गए, कई लोग रास्ते पर रुक गए। टू एडमायर, टू एडमायर यानी प्रशंसा करने के लिए। द आइडल, मूर्ति की प्रशंसा करने के लिए बहुत से लोग रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि वो मूर्ति बहुत सुंदर थी, ठीक है। सम पीपल, कुछ लोग, सम पीपल यानी कुछ लोग। वोड इन रिस्पेक्ट, वो यानी क्या होता है, झुकना, ये उसकी सेकंड फॉर्म। वोड यानी झुके, इन रिस्पेक्ट यानी सम्मान में नमन किया। वैसे तो इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होती है, सम्मान में नमन किया या फिर सिर झुकाया, इन रिस्पेक्ट, ठीक है। टू द आइडल, मूर्ति के सम्मान में वो सभी ने अपने सिर झुकाए, क्योंकि वो यानी झुकना, वोड यानी झुके। द स्टूपिड डंकी, स्टूपिड डंकी यानी मूर्ख गधा। थॉट सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, यानी सोचा। दैट की, ऑल द एडमिरेशन, एडमिरेशन ये प्रशंसा का ही एक वर्ड है। एडमिरेशन यानी ऑल, ये सभी प्रशंसा कर रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट, ये प्रशंसा और सम्मान, मतलब सभी प्रशंसा और सम्मान वर फॉर हिम, मतलब उसने क्या सोचा गधे ने, कि ये सभी प्रशंसा और सम्मान मेरे लिए, फॉर हिम यानी मेरे लिए थी, मेरे लिए था, ठीक है। वो उसको ऐसा लगा। सो इसलिए, ही वह, प्राउडली यानी गर्व से। स्टॉप्ड, स्टॉप की सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड, रुक गया। इन द मिडल, इन द मिडल यानी बीच में, किसी चीज़ के बीच में रुकना, यानी इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के।
सड़क के बीच में रुक गया। एंड और बिगेन यानी बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगेन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया। टू ब्रे रेंगना या हिननाना, लाउडली जोर से रेंगना या हिननाना शुरू किया। तो जेंटल वर्ड्स यानी कोमल शब्द, एक्शंस और कार ऑफ हिज मास्टर, उसकी मालिक के कोमल शब्द और कार फेल्ड विफल हुए। टू इंड्यूस हिम, उसे प्रेरित करने में उसके मालिक के जेंटल वर्ड्स यानी होता है कोमल शब्द और एक्शंस कार ऑफ हिज मास्टर, उसके मालिक के विफल हुए उसको इंड्यूस यानी समझाने में या प्रेरित करने में। हिम यानी वैसे, हिम यानी किसको, गधे को। टू कीप क्वाइट, शांति से, एंड मूव ऑन, शांति से आगे बढ़ने के लिए वो विफल रहे। मतलब उसने समझाया, जो मूर्तिकार था आइडल मेकर, उसने समझाया, उसको अच्छे शब्दों में समझाया, पर उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे। मतलब उसके सारे वर्ड्स विफल हो रहे थे उसको आगे बढ़ाने, क्योंकि वो तो रुक के रह गया सड़क पे। एट लास्ट, अंत में, द मास्टर, उसके मालिक ने क्या किया, बीट हिम, बीट यानी मारा, हिम यानी उसे, बीट हिम मारा, हार्ड यानी जोर से, विथ हिज स्टिक, अपने डंडे के साथ में, विथ हिज स्टिक अपने डंडे के साथ में। गाइस ये विथ किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि जब भी ये हार्ड आता है तो उसके साथ में ये विथ जरूर आता है। तो विथ हिज स्टिक, अपने डंडे से उसको मारा। द बीटिंग, पीट का थ्रेशोल्ड नहीं, थ्रेस्ड, थ्रेशोल्ड नहीं है, ये क्या लिखा है, थ्रेस्ड, थ्रेस्ड यानी कुचल दिया, ये थ्रेस यानी कुचलना, थ्रेस्ड यानी कुचल दिया, उसकी सेकंड फॉर्म है ये थ्रेस, ये क्या है, वर्ब है, यानी थ्रेस्ड यानी कुचल दिया। द फॉल्स, फॉल्स यानी क्या होता है, झूठा, प्राइड, फॉल्स प्राइड यानी झूठी शान या झूठा अहंकार, आउट ऑफ द टंकी, जब उसको पीटा तो बाहर आ गया वो गधे का झूठी शान, कुचल गई और वो बाहर निकल आया, ठीक है। ही कैम बैक, वह वापस आया, टू हिज सेंसेस, अपने होश में वापस आया, सेंसेस यानी क्या होता है, होश में आना। एंड और वॉकड, चला, ऑन ड्यूटीफुली, और अपने कर्तव्य परायणता पर चला, मतलब जो उसका काम है उस पर चलने लगा, ठीक है। मॉरल, सीख क्या है इस स्टोरी की, कि अ नॉड, नॉड यानी क्या होता है, इशारा करना, फॉर द वाइज, अ नॉट फॉर द वाइज यानी बुद्धिमान के लिए इशारा, एंड और अ रॉड फॉर द फूल, अ रॉड फॉर द फूल यानी, रॉड यानी क्या होता है, छड़ी, फॉर द यानी के लिए, फूल मूर्ख, मतलब बुद्धिमान के लिए इशारा और मूर्ख के लिए छड़ी। ये आज की स्टोरी की सीख है। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।